सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आ गए हैं आप सभी के लिए एक प्यारी सी गुरुदेव महाराज की कथा लेकर। और भगवान बृहस्पतिवार का यानी विष्णु भगवान का व्रत क्यों रहना चाहिए, उसका क्या फल मिलता है, तो हम बताएंगे अपनी इस कहानी के माध्यम से। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी इस कहानी में। और जो भी बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उन्हें ज्ञान, धन, सुख, संपत्ति की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उनका घर धन्य धान्य से भरा रहता है। और जिनके भी विवाह में कोई रुकावटें आती है तो वो भी समस्याएं दूर होती है। और बृहस्पतिवार का व्रत करने से जो हमारा गुरु ग्रह होता है वो भी हमारा प्रसन्न होता है, वो भी हमारे प्रसन्न होते हैं। तो हमें कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमेशा भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहती है। और हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। और ये व्रत रखने से हमारी जो मनोकामनाएं होती है वो सभी पूरी होती है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा और बिना स्किप करे कहानी पूरी सुनिएगा। और कमेंट में जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज्वाइन करिएगा। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। और वह हमेशा गरीब और ब्राह्मणों की सहायता करते थे। और उनकी जो रानी थी राजा की ये आदत उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी। और राजा जी भी जब लोगों को दान देते थे तो रानी जो उनकी थी राजा जी की, वो हमेशा मना किया करती थी कि ये सब दान पुण्य का काम जो है ये सब मत किया करो। और एक दिन क्या होता है, राजा जो होते हैं वो शिकार खेलने वन की तरफ जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। तो रानी महल में अकेली होती है। और उस समय जो बृहस्पति देव होते हैं वो साधु का वेश बनाकर राजमहल में आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। और जब वे भिक्षा मांगने आते हैं, रानी से भिक्षा मांगते हैं, तो रानी उन्हें भिक्षा देने के लिए मना कर देती है। और रानी उन साधु जी से कहती है कि हे साधु देव, मैं तो इन दान पुण्य के कामों से मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। और ये सब तो काम मेरे पति ही करते हैं और मुझे तो दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। और मेरी इच्छा है कि हमारा धन जो है वो सारा नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा और ना वो किसी में बांटेंगे। ऐसी बात जब साधु ने सुनी तो साधु जी बोले कि अरे रानी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो जो पापी मनुष्य होते हैं वो भी चाहते हैं। उनके घर में भी जब आती है तो वो लोग खुश होते हैं। और तुम्हारे पास इतना धन है तो तुम जो है परेशान हो रही हो। तुम्हें चाहिए कि भूखे लोगों को भोजन करवाओ, प्यासों के जो प्यासे हैं उनके लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन कुंवारी कन्या है उनका विवाह करवाओ। और इसी तरह से जब तुम कार्य करोगी तो तुम्हारा जो यश है वो सभी जगह फैलेगा। लेकिन
साधु की ये बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और रानी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह मैं बांटती फिरूं। फिर साधु बोलते हैं, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, ऐसा ही करना, ऐसा ही होगा और मैं तुम्हें जो विधि बता रहा हूँ वैसे ही करना और जो तुम चाहती हो वही होगा। बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपके पास जो धन है वो सब नष्ट हो जाएगा। और इस तरह साधु महाराज ये सब बातें कह के वहां से चले गए और इस तरह से जो साधु महात्मा ने बताया था तो उसी तरह जो है रानी ने किया और 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि रानी का जो भी धन था सब वो खत्म हो गया और धन के अभाव में जो राजा का परिवार है वो तरसने लगा और इससे राजा जी भी बहुत परेशान हो गए। तो राजा ने कहा कि रानी तुम यहीं रहो और मैं परदेश में जाता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर मुझे सब कोई जानता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए यहाँ पर रहकर मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ और पराई जगह जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ। और ऐसा कह के जो राजा है वो परदेश चले गए। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच आते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे और जब राजा जी चले गए, बहुत दिनों तक नहीं आए, तो इधर जो रानी और उनकी दासी थी ये दोनों लोग बहुत ही परेशान होने लगे कि राजा की कोई खबर नहीं, तो बहुत ही परेशान रहने लगी दोनों। और एक बार ऐसा हुआ कि रानी और दासी को 7 दिन हो गए थे और उन्हें भोजन भी नसीब नहीं हुआ। तो रानी इतनी व्याकुल हो उठी कि रानी ने बोला अपनी दासी से कि दासी जाओ, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ जा थोड़ा बहुत, और थोड़े दिन की गुजर बसर हम लोगों की उससे हो जाएगी। और दासी रानी की बहन के पास गई और दासी जब वहां पे गई तो देखा कि जो रानी की बहन है वो पूजा पाठ कर रही थी, क्योंकि उस दिन गुरुवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था और वो पूजा पाठ कर रही थी, कथा सुन रही थी। और इसी तरह से जो दासी थी वो रानी की बहन से कहने लगी बार बार, जो भी रानी ने कहा था अपनी दासी से वो कईयों बार कहने लगी, लेकिन क्या होता है रानी की जो बड़ी बहन है वो कोई उत्तर ही नहीं दे रही थी। और जब उस दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी जो है बहुत क्रोधित हुई और क्रोधित होकर वहां से चली गई। और फिर दासी गई राजमहल में, वहां गई और रानी को सब बताया कि रानी आपकी बहन जो है वो तो बहुत घमंडी है और मेरे बार बार कहने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो फिर मैं वहां से चली आई। तो रानी बोली कि उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता है। और फिर जो है रानी की जो बहन है वो आई और बोली कि मुझे क्षमा करना बहन, मैं उस समय पूजा में बैठी थी और पूजा कर रही थी, मेरा गुरुवार का बृहस्पति देव का व्रत था, तो मैं पूजा कर रही थी इसलिए मैं बोल नहीं सकी, क्योंकि जितनी देर पूजा की जाती है, व्रत कथा की जाती है, उतनी देर जो है बोलना नहीं चाहिए। अब बोलो क्या बात है, किस कारण गई थी। तो रानी ने जो भी उसकी दशा थी सब अपनी बहन को बताया। तो फिर जो रानी की बहन थी उन्होंने बताया गुरुवार व्रत के बारे में, कहा कि तुम ये व्रत करो और इसके सभी नियम करो, तुम्हारा भी जो है समय सब सही हो जाएगा, सब समय बदल जाएगा।
फिर इस तरह से जो रानी होती है और दासी होती है, दोनों लोग गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर देती है। और एक ही दो मतलब बृहस्पतिवार बीतते हैं और उनके भी दिन बदल जाते हैं और पहले के जैसे ही सब कुछ हो जाता है। और फिर रानी दासी जो होती है वो लोग राजा को याद कर रही होती है और सोचती है कि राजा पता नहीं किस दशा में है और वो जो है पता नहीं कहाँ पे होंगे और मतलब कि उनको अभी तक वो आए भी नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, राजा को जो है स्वप्न में रानी आती है। तो इस तरह से जो राजा होते हैं, जब वो अपने महल की तरफ जाते हैं और सब कुछ वहाँ की चकाचौंध देखते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं। फिर दासी आती है और राजा जी से कहती है कि चलो आप अंदर चलिए। फिर राजा जी कहते हैं कि ये सब कैसे, सब कुछ वैसे ही हो गया। तो रानी और दासी दोनों लोग उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि ये सब हमारी ही गलती की वजह से हुआ था। और फिर हम लोगों ने पूजा पाठ किया, गुरुवार का व्रत किया और फिर सब कुछ सही हो गया। तो इस तरह से कहानी बृहस्पतिवार महाराज जी की है। और इस तरह से जो रानी से भूल हुई थी, वो भूल जो है माफ हुई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो आप आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। और इसी के साथ हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री हरि।